ट्रंप की फाइनल स्ट्रैटेजी है वो युद्ध की है। युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, युद्ध घोष होना बाकी है। आप जानते हैं कि इसराइल में सबसे ज्यादा असला बारूद पिछले 24 घंटे में उतरा है, 6,500 टन। अब तक 1,15,000 टन उतरा और ये असला बारूद आना जारी है, ये रुका नहीं है। ट्रंप ने सेंटकॉम के जो हेड है ब्रैड कूपर, एडमिरल ब्रैड कूपर, और डाइन क्राइन जो अपने ओवरऑल चेयरमैन है जॉइंट ऑप्स के, उनको और पीट हेगसेथ को बुलाया और उनको बोला भाई मुझे एक प्लान दो इफ आई वांट टू गो फॉर द डिसाइसिव और फाइनल ब्लो। मुझे एक निर्णायक युद्ध और आखिरी युद्ध करना है ईरान के साथ। हाउ डू आई डू दैट? आपके पास मिलिट्री वाइज क्या क्या विकल्प? ये सारे विकल्प ट्रंप को पेश किए जाए गए और करीब करीब 45 मिनट तक ये मीटिंग चली, जिसमें पीट हेगसेथ और दो जनरल बैठे थे, बाकी और कोई नहीं बैठा। मार्को जेडी वेंस वगैरह कोई नहीं बैठा और 1-to-1 ट्रंप ने सुना। और हैरानी की बात यह जो अटकलें हैं कि भाई जेडी वेंस को भी इससे बाहर रखा गया। अब जेडी वेंस को इससे क्यों बाहर रखा गया वो तो खैर वो जेडी वेंस जाने, और जेडी वेंस के लिए राजनीतिक जीवन के लिए ये चीजें उसके साथ अच्छी नहीं हो रही। मुझे बड़ा दुख हो रहा बेचारे के लिए, उनको बाहर रखा जा रहा है। और ट्रंप से आज पूछा गया क्या मार्को सब में इन्वॉल्व है? कह रहा मार्को बहुत इन्वॉल्व है और मार्को एक्टिव नेगोशिएशंस को लीड कर रहा है। इतने में पाकिस्तानियों ने कहा कि हम एक प्रपोजल आज दे रहे हैं, और ईरानियों ने ये कहा कि हमारा आखिरी प्रपोजल पाकिस्तान को गया है और पाकिस्तान आज वो ट्रंप को प्रपोजल देगा। और देखिए अब क्या होता है। इतने में जो मुझे ट्रंप के तेवर लग रहे हैं वो युद्ध की तैयारी कर रहा, उसे प्रपोजल का घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल में 6,500 टन सामान उतरा कल, और अब तक 1,15,000 टन सामान, और कल हजारों मिसाइलें उतरी हैं। 2 जहाज भर के सामान उतरा था इसराइल में। पीट हेगसेथ का कहना कि हमें भाई 60 दिन का तो क्राइटेरिया मीट नहीं होता, फिर लड़ाई करेंगे। अगर इन सबको आप समावेश देखें, सेंटकॉम को बुलाना, पीट हेगसेथ और इसराइल में सामान उतरने का मतलब है युद्ध की पूरी तैयारी। और ट्रंप की फाइनल स्ट्रेटजी डिसाइसिव ब्लो, जिसमें यह माना जाता है कि रजीम के टॉप लीडर्स को नॉकआउट किया जाएगा पहले फेज में, ताकि रजीम से जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको ऑल टुगेदर खत्म किया जाए, उसे ऑल टुगेदर समाप्त किया जाए। ये पूरा पूरा जो है इसका ब्रेकडाउन है कि रजीम के रेजिस्टेंस को पूरा पूरा खत्म करना और रजीम हमें तंग ना कर पाए, ये स्ट्रैटेजी है। यमन में फिर हेडलाइंस पे जाते हैं, यमन में फिर अटैक हुआ है। यमन में फिर एक वेसल है जिसको जो यमन के पास ट्रांजिट कर रही थी, कुछ लोग आए और देवर आर्म्ड पीपल, उन्होंने इस वेसल को टेक ओवर कर लिया है। अब ये टैंकर है, ये शिप है या कंटेनर शिप है, इसको लेके ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट द वेसल हैज बीन टेकन ओवर इन यमन, ये पक्की बात है। तो ये एक और यमन पे अटैक हुआ। इतने में एक यूएस वॉरशिप में आग लग गई है, एक डिस्ट्रॉयर में आग लग गई, और यूएस कह रहा कि एक एक्सीडेंट है। अब क्या ये एक्सीडेंट हुआ, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये अकस्मात है, क्या ये संयोग है या प्रयोग है, हमें नहीं पता। क्योंकि कल से ईरान जरूर कह रहा था कि अमेरिका के शिप जला देंगे और उनके सेलर्स को मार देंगे, बट अब तक हाँ कोई कैजुअलिटी दिखी नहीं है, कोई कैजुअलिटी डिक्लेयर नहीं हुई है। हाँ, मुश्तबा खमेनी जरूर कह रहा है कि अमेरिका कागज का शेयर है, इसकी कोई औकात नहीं है। तो ये वॉरशिप में आग इतनी भयंकर है कि ये डिसेबल हो गया, मतलब ये अब कार्य करने के काम में नहीं लगे, इस कार्य करने के काम में नहीं आएगा। द शिप वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, ये बिल्कुल पक्की खबर है। और यहाँ यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप के तेवर बढ़ते हुए, यूरोप ने अमेरिका को कह रहा तुम ऐसी तैसी कराओ। और यूरोप में परिस्थिति ये है, जो चांसलर मर्कल है जर्मनी के, वो कहते हैं यार मैं यहाँ अपनी गद्दी पे बैठा हूँ, किसी को मेरी बात समझ आती तो आई, नहीं आती तो ऐसी तैसी कराओ। यानी कि ट्रंप को एक गलत वाली उंगली वो दिखा रहा है। समझ सकते मैं क्या कह रहा हूँ? कह रहा तुम्हें मेरी बात समझ आती तो आओ, नो अदरवाइज गो टू एच जाओ, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका क्या सोचता है, अमेरिका क्या करता है। ट्रंप कह रहा है कि भाई मैं जर्मनी से अपने ट्रूप हटाऊंगा, मैं इटली से अपने ट्रूप हटाऊंगा, और मैं स्पेन से भी अपने जितने भी ट्रूप्स है वो हटाऊंगा। तो मतलब यहाँ पूरे नेटो पे एक शिकंजा कसने की कोशिश है। जबकि किंग वहां थे तो किंग ने कहा भाई हमें तो अमेरिका का साथ चाहिए, अमेरिका तो हमारा भाई है, अमेरिका तो हमारा पार्टनर। इस पर ट्रंप ने कहा हाँ, अगर आयतुल्ला स्टैमर की जगह किंग होते तो मुझे पूरा समर्थन मिलता, मेरे मिलिट्री एंडेवर्स को पूरी मदद मिलती। तो जर्मनी से, इटली से ट्रूप्स विड्रॉल की बात हो रही है। जब जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था सर मैं आपको 5 जहाज देने को तैयार हूँ, आप यूज करिए उन्हें और ये माइंस वाइंस स्वीप कीजिए। उसके अलावा भी ट्रंप का दिल नहीं भरा, कह रहा मैं आपके यहाँ से ट्रूप्स हटा रहा हूँ। तो देखिए ये है कहानी आपके जर्मनी की। स्पेन में तो आप जानते हैं कि रस्साकशी जबरदस्त चल रही है।
इटली में भी चल रही है। पूरे नेटो को लेके एक रिवैम्प ऑफ स्ट्रैटेजी, पूरे नेटो और यूरोप को कैसे हैंडल किया जाए, ये रिवैम्प ऑफ स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। तो परिस्थितियां युद्ध की तरफ जा रही हैं। हाँ, पाकिस्तान जरूर करेगा, प्रपोजल है, वो आज सबमिट करेगा। ईरान का मीडिया कह रहा है कि हमने इन्हें प्रपोजल दिया और आज हम प्रपोजल सबमिट करेंगे। और आप जानते हैं कि ट्यूसडे रात को भी एक अटैक होने वाला था, जिसको अमेरिकन ने रोक दिया, जिसको ट्रंप ने लास्ट मिनट पे रोक दिया। पर आज भी सेंटकॉम के काफी वक्तव्य आए कि हम पूरे तैयार हैं, अगर आदेश आएगा तो आज भी हम ईरान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल द क्रिटिकल इंफ्रा ऑफ ईरान कैन बी टेकन ऑन इफ वी गेट अ ग्रीन लाइट टुडे। तो ओवरऑल एस्केलेशन हो रही है, ओवरऑल चीजें बढ़ रही है।